अरे भाई, कौन बनेगा प्रधानमंत्री? मुझे पता है कि अभी तो लोकसभा चुनाव यार टाइम है उसमें, ठीक है, 2029 में होंगे। बट अगले साल 7 राज्यों के चुनाव हैं और सबसे पहले यूपी का होगा गुरु। अब उत्तर प्रदेश के क्या हालात हैं, मूड ऑफ द नेशन सर्वे इंडिया टुडे का, इसने बहुत कुछ बताया है और आप काफ़ी चीज़ें जान के भाई सरप्राइज हो जाएंगे कि ओ हो, ऐसी भी चीज़ें हुई हैं क्या। तो क्या है, चलिए एक एक करके जानते हैं। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करो यार, बताओ यार, अब बोलना पड़ रहा है, फटाक से सब्सक्राइब करो तो प्यार करते हैं तुमसे। और दूसरी चीज़ ये है कि आज रात 8 बजे पहली क्लास होगी AI टूल्स की। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है। शेड्यूल ऑलरेडी अपडेट हो चुका है, टेलीग्राम ग्रुप बन चुका है। सारे AI टूल्स हम कवर करेंगे। आप कब आएंगे तो फटाक से कोर्स को अवेल करें। तो MOTN इसका नाम ही है मूड ऑफ द नेशन। अब ये MOTN सर्वे क्या कह रहा है, चलिए हम एक एक करके जानते हैं। तो सबसे पहले यहां पे बात होती है यूपी की, उत्तर प्रदेश की। प्रधानमंत्री कौन बनेगा और अगर अभी चुनाव हुए तो कौन जीतेगा। तो यूपी में 80 सीटें हैं लोकसभा की। अब देखिए, पिछली बार जब लोकसभा चुनाव हुए थे तो बीजेपी ने उस तरीके का परफॉर्म किया नहीं था। इस बार बताया जा रहा है जो इंडिया ब्लॉक है, यानी कि कांग्रेस और बाकी जितनी विपक्षी पार्टीज हैं, उनको मिलेगी 41 सीटें, बीजेपी को मिलेगी 38 सीटें। यानी कि पिछली बार की तरह खेला होबे अगर अभी चुनाव होते हैं। याद रखिए, तो सर्वे है, सैंपल साइज कम होता है, बट उसको एक्स्ट्रापोलेट करके मैथमेटिकली बताया जाता है। अब जनवरी में जब 2026 में MOTN सर्वे हुआ तब एनडीए को 48 सीटें मिल रही थी, इस बार 38 आ गई। जाहिर सी बात है, यूपी में जो चंदा चोरी हुई है और योगी आदित्यनाथ, उन सब का असर पड़ा है। ये भी बातें चल रही ना कि अगले साल भाई योगी आदित्यनाथ CM रहेंगे कि नहीं रहेंगे। MP हो गया, राजस्थान या हरियाणा, ऐसा जैसे CM को हटाया गया और केंद्र में जगह दे दी, वैसे ही ना हो जाए, तो ये भी बातें चल रही है। देखिए, केंद्र और यूपी में, यूपी सरकार है, मतलब बीजेपी और यूपी में योगी आदित्यनाथ के बीच में सब ठीक तो नहीं है, ये तो जग जाहिर बात है। अगस्त 2026 का MOTN सर्वे एनडीए को 38 सीटें दे रहा है, तो 10 सीटें कम दे रहा है, कोई बात नहीं, ठीक है। उसके बाद 2024 की बात करें तो आपको याद होगा कि एनडीए को 36 सीटें मिली थी और अखिलेश यादव ने बहुत तगड़े तरीके से यहाँ पे परफॉर्म किया था, 43 सीटें वो ले गए थे, तो इंडिया ब्लॉक को 43 सीटें मिली थी। तो बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। UGC गाइडलाइन को लेकर सवर्ण जो समाज है वो नाराज़ है, वो आप देख ही रहे हैं, काफ़ी आंदोलन भी चल रहे हैं। UGC एक बहुत बड़ा मुद्दा बनेगा, UGC रोल बैक देखिएगा। उसके बाद फिर जो एग्ज़ाम में ट्रांसपेरेंसी नहीं है उसको लेकर काफ़ी, और इतने जो प्रोटेस्ट हुए हैं उसका असर जाहिर सी बात है सर्वे में दिखा है। फिर उसके बाद द मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आज लोकसभा चुनाव होते हैं तो कौन जीतेगा। तो इसमें जो बीजेपी है यानी कि एनडीए है, उनको 326 सीटें मिली है मेरे भाई, 326। अगर आज चुनाव होते हैं तो 45% वोट शेयर के साथ। इंडिया ब्लॉक की बात करें तो वो 185, यानी कि पिछली बार से काफ़ी कम, और उनका वोट शेयर 39% है। बाकी 32, अन्य 16%। तो टोटल आपको पता है कि 543 सीटें हैं। अब एनडीए वुड फॉर्म दी गवर्नमेंट, बट बीजेपी को कम सीटें मिल रही हैं, 272 का मेजोरिटी आंकड़ा है। अब देखिए, एनडीए तो आपको पता है कि सारी पार्टियों का समूह है, बट अकेले बीजेपी कितना जीतेगी। पिछली बार तो 240 सीटों पे ही सिमट गई थी। इस बार अकेले बीजेपी की बात करें तो बीजेपी 261 सीटों के बता रहे हैं कि 261 सीटें जो है वो बीजेपी को आएगी। और पिछली बार दोस्तों याद रखिए कि जब जनवरी 2026 में MOTN सर्वे हुआ था तो ये एनडीए को 352 सीटें दिखा रहा था और इस बार 326 सीटें दिखा रहा है, यानी कि घटाव हुआ है। और मैंने बताया कि उसके रीजंस आपके सामने हैं, प्रोटेस्ट, एग्जाम रिफॉर्म्स और भी बहुत सारी जो देश में चीज़ें हुई हैं उसको लेकर जनता नाराज तो है। सो बीजेपी अलोन वुड नॉट क्रॉस द मेजोरिटी मार्क। बीजेपी विल गेट 261 सीट्स अकॉर्डिंग टू दी सर्वे, एंड कांग्रेस भाई 106 सीटें मिलेगी उन्हें। सो कांग्रेस का अगर आप लोकसभा इलेक्शन से कंपेयर करो तो कांग्रेस को 7 सीटें ज़्यादा मिल रही हैं, ये चीज़ है। अब बीजेपी का वोट शेयर जो है, बीजेपी अलोन जो वोट शेयर है उनका वो 39% है, बीजेपी का जो वोट शेयर होगा। कांग्रेस का 21% और एनडीए का 45%। तो ये आपके सामने है। अब आता है कौन बनेगा प्रधानमंत्री, जिसके लिए आप वेट कर रहे हैं। अब ये काफ़ी ज़्यादा सरप्राइजिंग लगा मुझे, काफ़ी ज़्यादा। नरेंद्र मोदी अभी भी पहली पसंद है, 48.7% लोग ये कह रहे हैं
कि मोदी जी को पीएम बनाओ और मेवा खाओ। लेकिन राहुल गांधी को पता है 27.1% लोग कह रहे हैं, 27.1%। अब ये अगस्त में जब एमओटीएन सर्वे हुआ था तो नरेंद्र मोदी को 55% लोग कह रहे थे कि वो हम चाहते हैं कि वो पीएम बने। 55% लोगों ने, मतलब लोग उनके साथ थे, और ये घट के लगभग 7.5% के करीब घट गया है, और अब ये 48.7% पे आ गया। और राहुल गांधी बढ़े हैं, जनवरी में 27% थे, अभी 27.1%। और 2022 में जब ये सवाल पूछा गया तो खाली 6.8% लोग चाहते थे कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने। यानी कि राहुल गांधी की पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही है, और इनकी स्ट्रैटेजी भी आप देख ही रहे हैं, कमाल की रही है भाई, चाहे जो भी बोले आप। ये चीज़ है। उसके बाद सबसे बड़ा सवाल एक और, विजय थालापति, विजय जोसफ 9.2%, ये सरप्राइज है। तीसरा सबसे बड़ा फैक्टर 9.2% विजय को कह रहे हैं। तमिलनाडु के सीएम और टीवी के चीफ विजय जो है वो बनेंगे, तीसरी चॉइस है। यानी कि आगे आने वाले समय में विजय प्रधानमंत्री के दावेदार बन सकते हैं भाई। और जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं, अगर ऐसे ही चलता रहा तो भाई आप देख लेना, कुछ बड़ा हो सकता है। ममता बनर्जी, अखिलेश यादव को 2-2%, उनका छोड़िए आप। अभिजीत दिपके, कमाल की बात है, 1.3%। इनफैक्ट अरविंद केजरीवाल को, जो मेंटोर अभिजीत दिपके के, 1.2% उनको मिला है, और 1.3% अभिजीत दिपके को लोग देखना चाहते हैं प्रधानमंत्री। ये चीज़ है। अब मोदी जी की अप्रूवल रेटिंग 58% है, ठीक है, 51% ठीक है, अच्छी परफॉर्मेंस है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अब मोदी सरकार की सबसे बड़ी अचीवमेंट की बात करते हैं तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी 13% लोगों ने बोला है, राम मंदिर 11% और इंफ्रास्ट्रक्चर 11%। बिगेस्ट फेलियर महंगाई, 23% लोगों ने यह बोला है कि महंगाई सबसे बड़ा फेलियर है। उसके बाद बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट 16% पर है। इकोनॉमिक ग्रोथ भी 14% लोगों ने बोला है, और करप्शन 9.8% है। तो इन चारों मुद्दों पर सरकार घिरती हुई दिखाई दे रही है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, अगर लोगों की बात करें, लोगों से पूछा गया कि आपके हिसाब से सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, तो उन्होंने बेरोजगारी को बताया 22.7%। और जनवरी में जब ये पूछा गया था तो महंगाई सबसे बड़ी प्रॉब्लम बता रहे थे, इन्फ्लेशन, समझ रहे हो। और अब आप देख सकते हैं कि बेरोजगारी को सबसे बड़ी प्रॉब्लम बता रहे हैं। करप्शन फाइंडिंग, अब ये भी देख लीजिए आप, 43% ये बोला है, 43% कि जो करप्शन है वो एनडीए गवर्नमेंट के अंदर इंक्रीज हो गया। यानी कि आधे लोग मान रही है कि करप्शन बढ़ा है। 34.8% ने बोला करप्शन डिक्रीज हुआ है। 14.8% ने बोला कि नहीं, हम कुछ कह नहीं सकते। जहां पे जनवरी में ये आंकड़ा 1.8% था, अगस्त में 9.8% का जंप है। उसके बाद यहाँ पे ये भी बोला, जो जेनजी को लेकर काफ़ी थीम चली, तो 32% जेनजी रिस्पोंडेंट थे, और उन्होंने बोला कि हाँ, जॉब्स नहीं है और हालात ख़राब है, अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो बढ़ता जा रहा है, और वी नीड टू फिक्स दिस, गवर्नमेंट नीड टू फिक्स दिस। एग्जामिनेशन सिस्टम एक बहुत बड़ा इशू रहा। 67% रिस्पोंडेंट ने बोला कि अब हमारे कोई कॉन्फिडेंस नहीं, यानी कि 67% रिस्पोंडेंट ये बोल रहे हैं, और ये देश का मूड है कि भैया हमको भरोसा नहीं है सरकार के ऊपर, किसी भी सरकार के ऊपर, कि फेयर एग्ज़ाम होंगे। भरोसा उठ चुका है, ऐसा कहा गया है। ये चीज़ है। तो इसीलिए यूपी में जो सीटें कम दिख रही हैं, या फिर जो एनडीए थोड़ी कम सीटें दिख रही हैं, वो यही रीज़न है। हालांकि यूजीसी कंट्रोवर्सी और राम मंदिर वाला, जो 47% ने बोला कि जो राम मंदिर का मुद्दा है ये हमको काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट किया है, जो राम मंदिर में चोरी हुई। ओके, वन नेशन वन इलेक्शन से पूछा गया। अब 70.4% साइमल्टेनियस लोकसभा और असेंबली इलेक्शन जैसा अभी चल रहा है उसको सपोर्ट कर रहे हैं। 24.1% उसको अपोज कर रहे हैं, और जनवरी में सपोर्ट 74% था, यानी कि घटा है। एसआईआर और इलीगल माइग्रेशन की बात हुई, 76% ये मानते हैं कि इलीगल इमाइग्रेशन एक बहुत सीरियस थ्रेट है। 76% कि जो इलीगल इमाइग्रेशन होता है, कि बाहर से लोग आते हैं, बहुत बड़ी थ्रेट है, यानी कि ज़्यादातर भारतीय मानते हैं। 62.2% एसआईआर को सपोर्ट करते हैं। बढ़िया यार। ओके, क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं तो 52.7% इंडियंस ये कह रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज की वजह से हमारी ज़िंदगी अफेक्ट हुई है। तो चलो अच्छी बात है कि अब भारतीय मानने लगे हैं कि हाँ, आधे से ज़्यादा भारतीय कह रहे हैं कि हाँ दिक्कत तो हुई है। 25% बोलते हैं कि नहीं, कम इफेक्ट हुई है। 25% कौन है भाई, मुझे मिलाना ज़रा, शायद पहाड़ों पर रहते होंगे। पहाड़ों पे तो और दिक्कत हुई है यार। फ्यूल प्राइसेस और ईरान की बात कर लेते हैं। इसमें पब्लिक काफ़ी डिवाइडेड रही। 30.2% ने सरकार के रिस्पांस को बोला कि बहुत अच्छा उन्होंने रिस्पॉन्ड किया है। 35.2% बोला कि ठीक है, कुछ मतलब खास नहीं है। तो इसमें जनता काफ़ी डिवाइडेड रही। तो ये सारी चीज़ें हैं।
तो अभी तो बीजेपी जीतेगी अगर अभी इलेक्शन होते हैं और प्रधानमंत्री मोदी जी ही प्रधानमंत्री रहेंगे। तो ये मूड ऑफ द नेशन सर्वे होता रहता है 6-7 महीने में, मूड ऑफ द नेशन पता करने के लिए ऐसे सर्वे होने चाहिए। सरकार भी और जो विपक्ष है दोनों ही जो है वो अपना आकलन करते हैं और वो देखते हैं कि हमको क्या सही करने की ज़रूरत है, हम कहाँ चूक रहे हैं। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ। और जैसा कि हमने बताया, आ जाओ भैया, AI टूल्स का कोर्स आपके लिए आपके इंतज़ार कर रहे हैं। थैंक यू सो मच।